राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो बहुत जल्द लगने वाला है साल 2025 का दूसरा सूर्य ग्रहण। तो आपको हम बता दें कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही लगता है और आने वाली अमावस्या को साल 2025 का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तो जब भी ग्रहण लगता है तो हमारे गर्भवती महिलाएं जो हैं तो बहुत परेशान हो जाती हैं। तो आप लोग परेशान मत होइए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में दूसरा सूर्य ग्रहण किस तारीख को लगने वाला है और ये भारत में दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा और इसका भारत में सही समय क्या रहेगा। क्या इसका सूतक काल भारत में मान्य होगा या नहीं होगा, यदि होगा तो इस ग्रहण का सूतक काल का सही समय क्या रहेगा और भारत के अलावा और किन किन देशों में ये सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। तो इस सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं क्या करें और क्या ना करें, इसकी भी कंप्लीट संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्राप्त होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और लेकर के चलते हैं। तो सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी दोनों एक सीध पे आ जाते हैं। तो इससे चंद्रमा पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की रोशनी को रोक देता है। इससे दिन के समय भी अंधेरा सा हो जाता है। तो यही घटना सूर्य ग्रहण कहलाती है। तो साल 2025 का दूसरा सूर्य ग्रहण जो है तो 21 सितंबर 2025 को लगेगा। तो सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्र में काफ़ी महत्व होता है। तो ये सूर्य ग्रहण अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लगने जा रहा है और इसके अगले दिन ही शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी। ये एक खंडग्रास यानी आंशिक सूर्य ग्रहण है, जिस दौरान चंद्रमा की छाया सूर्य को आंशिक तरीके से ढक लेगा। आपको हम बता दें कि 21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। तो विशेष रूप से कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों को इस ग्रहण के दौरान अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। तो साल का जो दूसरा सूर्य ग्रहण है 21 सितंबर को कब लगेगा, इसे कहाँ कहाँ देखा जा सकेगा, तो ये वीडियो में हम आगे बताएंगे आप लोगों को। उससे पहले ग्रहण और सूतक के समय गर्भवती को कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, उन्हें कौन से उपाय कर लेने चाहिए, तो ये भी हम आप लोगों को बता देते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के कुछ नियम हैं जो गर्भवती महिलाओं के लिए बताए गए हैं, तो उनका विधान हम लोगों को ध्यान जरूर रखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि जब भी ग्रहण हो तो सभी गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, घर पर रहकर ही अपने इष्ट देव का जाप करना चाहिए और इस दौरान घर का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान चाकू, कैंची, सुई, धागे से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए और इस दौरान काटना, सिलना, बुनना आदि नुकीली चीजें नहीं चलानी चाहिए। यानी कि इस दौरान काटना, सिलना, बुनना या नुकीली चीजों का इस्तेमाल कदापि नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कोई काम आप करते हैं तो आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी ये काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। तो ग्रहण काल के दौरान काम वासना से दूर रहना चाहिए और ग्रहण के समय तेल मालिश भी नहीं करनी चाहिए और ना ही नाखून, बाल वगैरह नहीं काटने चाहिए। गर्भवती महिलाओं को सूतक लगने से पहले अपने पेट पर गाय के गोबर का पतला लेप जरूर लगा लेना चाहिए या फिर गेरू या फिर चंदन का लेप लगा लेना चाहिए। यदि आप अस्वस्थ हैं तो ग्रहण काल में दवाई वगैरह ग्रहण कर सकते हैं। तो ग्रहण काल में कम बोलने की कोशिश करें और ईश्वर का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं या किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करें। यदि आपको अपने गुरुदेव से कोई मंत्र मिला है तो आप उसका जाप भी कर सकते हैं और ग्रहण शुरू होने से पहले थोड़ा सा गंगा जल पी करके गर्भवती महिला को रहना चाहिए और अपने पास एक नारियल अवश्य ही रख लेना चाहिए। इससे ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव जो है तो गर्भ में पल रहे शिशु पे नहीं पड़ता, वो सारा जो होता है तो नारियल पे ही रहता है। तो इस नारियल को फिर बाद में ग्रहण के बाद में बहते जल में प्रभावित कर दें। और एक बात हम आप लोग बता दें, सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के 12 घंटे पहले लग जाता है।
जो कि ग्रहण के साथ ही समाप्त हो जाता है। तो सूतक काल जो होता है तो ये अशुभ समय होता है। इस दौरान कई सारी विशेष सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो देखिए, सूतक के समय में आपको खाना-पीना नहीं चाहिए और ना ही ग्रहण के दौरान आपको खाने की अनुमति होती है। लेकिन सूतक और ग्रहण का समय काफ़ी लंबा होता है, तो इसलिए इतने समय तक भूखा रहना सबके लिए संभव नहीं रहता है। तो इसीलिए ग्रहण का सूतक लगने से पहले अपने खाने-पीने की चीज़ों में कुश घास या तुलसी का पत्ता ज़रूर डाल लें और अपने पीने वाले पानी में भी तुलसी का पत्ता ज़रूर डाल लें। इससे वह जो भोजन और जल है तो वो दूषित नहीं होता है। तो इसके अलावा ग्रहण के दौरान सोना भी नहीं चाहिए। ग्रहण के समय आपको प्रभु भक्ति में लीन रहना चाहिए और जितना हो सके भगवान का भजन कीजिए, भगवान के मंत्रों का जाप कीजिए और ग्रहण के समय मंदिर का पट जो होता है वो बंद करने चाहिए। अपने घर के मंदिर के जो है तो उसका पर्दा बंद कर दें ग्रहण मतलब से। और ग्रहण के समय में भगवान की मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए, वर्जित होता है। इस समय सिर्फ भगवान का ध्यान करें, धार्मिक पुस्तक का पाठ करें और इस समय रामायण, गीता, सुंदरकांड, दुर्गा सप्तशती या किसी चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं। या मोबाइल पर आप कुछ देखना चाहते हैं तो आप धार्मिक ही वीडियो देखें या धार्मिक कथाएं सुनें या भजन सुनें। इसके अलावा गर्भवती महिला को ग्रहण के समय में ग्रहण के संपर्क में आने से बचना चाहिए। यदि ग्रहण का समय चल रहा है तो आप गलती से भी बाहर ना निकलें और आपको ग्रहण नहीं देखना है, अन्यथा इससे होने वाले शिशु को भारी नुकसान पहुंच सकता है। तो इसके अलावा ग्रहण समाप्त होने के बाद पूरे घर की साफ सफाई जरूर कर लें। अच्छे से गंगा जल डाल करके स्वयं भी स्नान करना चाहिए और घर व पूजा घर को भी गंगा जल छिड़क करके शुद्ध कर लेना चाहिए और भगवान को भी स्नान कराएं और भगवान को भी साफ सुथरा करें, गंगा जल छिड़क दें। और ग्रहण के बाद में दान करना कई गुना लाभ होता है, इसलिए और ग्रहण समाप्त होने के बाद में लाल चीज़ों का दान करना चाहिए। साथ ही अन्न, वस्त्र और धन का भी दान करना चाहिए। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। और तो चलिए आप जान लेते हैं कि 21 सितंबर का सूर्य ग्रहण है तो कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा। तो ये सूर्य ग्रहण है, कहाँ कहाँ दिखाई देगा। तो दोस्तों, साल 2025 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को लगेगा। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण है जो भारतीय समय के अनुसार इस सूर्य ग्रहण की शुरुआत 21 सितंबर 2025 की रात को 10:59 पे हो जाएगी और इस सूर्य ग्रहण की समाप्ति मध्य रात्रि उपरांत यानी देर रात तक 3:23 तक चलेगी। तो इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 24 मिनट की रहेगी। और आप जानते हैं कि ये सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। तो आपको हम बता दें कि साल का दूसरा सूर्य ग्रहण रात के समय में लगने वाला है, इसीलिए यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यह भारत के किसी भी स्थान से नहीं देखा जा सकता है इसको। तो ये सूर्य ग्रहण सिर्फ न्यूजीलैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और अंटार्कटिका और दक्षिण प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सूर्य ग्रहण के सूतक काल की। तो आपको हम बता दें कि सूर्य ग्रहण से पूर्व एक निश्चित समय को सूतक काल कहते हैं। जिस तो सूतक काल के समय में पृथ्वी का वातावरण जो होता है वो दूषित हो जाता है। तो सूतक काल सूर्य ग्रहण शुरू होने से लगभग 12 घंटे पहले लग जाता है। तो सूतक काल के दौरान पूजा पाठ और ठोस तरल खाद्य पदार्थों का सेवन करने पर रोक लग जाती है। अगर किसी स्थान पर ग्रहण दर्शनीय होता है तो वहां पर सूतक काल माना जाता है और साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसीलिए भारत में इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल भी मान्य नहीं रहेगा। तो सिर्फ जिन देशों में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा वहीं पर इसका सूतक काल भी लागू होगा। तो ये थी हमारी जानकारी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।